हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ अराउंड। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको हमारे हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही यूजफुल फैक्ट के बारे में बताऊंगी। साथ ही हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स, उनके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी नानी दादी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है तो घरेलू उपचारों से उसको कैसे हम थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। जी हाँ, हम फीमेल्स की लाइफ का तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। मतलब लाइफ में बाकी के जो स्ट्रगल्स हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही, जो कि मेल्स को भी होती है। इसके अलावा साथ ही साथ हमें ये हर मंथ ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जिसको कि बर्दाश्त करके हमें हमारे डेली के काम करने होते हैं। अगर हमें कॉलेज जाना है तो कॉलेज भी उसी में जाना पड़ता है, ऑफ़िस जाना है तो ऑफ़िस भी उसी में जाना पड़ेगा। अगर हम होममेकर हैं तो उसी दर्द में हमें हमारे घर को भी मैनेज करना पड़ता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि कैसे हम घरेलू उपचारों से उस तकलीफ़ को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। उसे खत्म तो नहीं कर सकते, उसे पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ उसमें आप पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम देखेंगे कि हमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्यों होता है। पीरियड के दौरान हमारा शरीर कुछ हार्मोन्स का उत्पादन करता है, मतलब कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे गर्भाशय में संकुचन होता है, मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, यूट्रस सिकुड़ता है, फिर ओपन होता है, फिर सिकुड़ता है, ऐसे। तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, जिससे गर्भाशय की परत को बाहर निकलने में मदद मिलती है। यही संकुचन आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के तौर पर महसूस होता है। मतलब जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी से आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है। सामान्य पेट दर्द के अलावा इसमें कई बार पैर दर्द, पीठ दर्द भी हो सकता है। इसमें हमारा लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, हमारे थाइज़ में दर्द होता है, हमारे वेस्ट में भी दर्द होता है। तो ये तो हो गए रीज़न कि हमें क्यों पीरियड में पेन होता है। अब हम देखेंगे कि हम घरेलू कौन-कौन से वैसे घरेलू उपचार हैं जिनके थ्रू हम जो है अपने मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे पीरियड्स में होने वाले दर्द को से कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है, और इन्हें घर पर आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है, आराम करना चाहिए। आप अरोमा थेरेपी ले सकते हैं। आपको पता ही होगा कि एसेंशियल ऑयल से आप अरोमा थेरेपी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एसेंशियल ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं अपने लोअर एब्डोमेन का। जैसे कि आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, सिनेमन एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि एसेंशियल ऑयल को हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। उसमें हमें एक कैरियर ऑयल को यूज़ करना पड़ता है। उसके साथ ही हम एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल को एक कैरियर ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसका मसाज करके आप थोड़ा-सा पेन में आपको रिलीफ़ मिल सकता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप हॉट बाथ यानी कि गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। आपको कभी भी पेन हो, चाहे मेंस्ट्रुअल पेन हो या फिर आप नॉर्मल भी, अगर आपको बॉडी एक है, आपको बॉडी में दर्द हो रहा है, तो आपको गर्म पानी से अगर आप नहाएँगे, मतलब गुनगुने पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, तो आपको जो है थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी से दर्द में आराम मिल सकता है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि एक तो गर्म पेन रिलीफ पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिलता है मार्केट में, पैच जैसा मिलता है, उसको आपको अपने लोअर एब्डोमेन में लगाना है। वो हीट आपको थोड़ा-सा देगा, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। या फिर आप एक गर्म पानी के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर पे एक बैग मिलता है, उसमें आप गर्म पानी डालकर थोड़ा सेकाई कर सकते हैं अपनी कमर की, अपने पेट की। अगर आपको ये दोनों भी नहीं है आपके पास, तो आप सिंपली एक काँच की बोतल ले लीजिए, उसमें गरम पानी को भर लीजिए, उसके बाद एक किसी कॉटन के कपड़े से उसको लपेट कर आप जो है अपने पेट की सेकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पेट और पीठ के निचले हिस्से की हल्की मालिश करने से भी दर्द में आराम मिलता है। अगर आप एसेंशियल ऑयल आपके पास नहीं है, तो आपके पास नॉर्मल घर में कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, तो आप उससे भी हल्की मसाज ले सकते हैं। इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा।
इसके साथ ही कुछ हल्के व्यायाम आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जो पेल्विक फ्लोर है, वहाँ पे जो है आपका रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, तो आपको रिलीफ़ मिलेगा। मतलब आपका ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से होगा, तो आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ आपको पेन में मिल सकता है। इसके साथ ही आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप 1 स्पून मेथी को आप 1 ग्लास पानी में सोक करके रात भर उसको रख दीजिए और सुबह उठकर वो मेथी का पानी आप पीजिए। इससे भी आपको थोड़ा-सा पेन में रिलीफ़ मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं कि अजवाइन को आप मतलब आप पहले कुछ पानी ले लीजिए एक बर्तन में 400-500 एमएल उसमें 1 चम्मच जो है 1 स्पून आप अजवाइन डाल दीजिए और उसको 10 मिनट तक आप बॉयल कर लीजिए। फिर थोड़ा-सा गुनगुने में उसको ठंडा करके थोड़ा-सा गुनगुना में आप उसको पीजिए। इससे भी आपको थोड़ा-सा आराम मिलता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन को ले लीजिए और गुड़, जैगरी ले लीजिए, ठीक है? दोनों को मिक्स करके छोटे-छोटे उसके लड्डू जैसे आप उसको बना लीजिए, ठीक है? और उसको आप अ, दिन भर में 1 लड्डू या फिर सुबह-शाम 1-1 लड्डू, छोटे-छोटे लड्डू बस है, उसको खा के आप गर्म पानी पी लीजिए। तो इससे भी आपको क्या है कि थोड़ा-सा दर्द में आपको राहत मिलेगा। तो ये हो गए कुछ घरेलू उपचार। इसके साथ ही हमारी जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव लाकर भी हम अपने मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को कुछ कम कर सकते हैं। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा डेली का जो रूटीन है, उसमें कुछ-कुछ हम चेंजेज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन-कौन से चेंजेज़ हैं। कैफ़ीन का सेवन को कम करना चाहिए। कैफ़ीन मतलब कि अ, जो कॉफ़ी वग़ैरह में होती है ना, उसको थोड़ा-सा उसका सेवन हमें कम कर देना चाहिए। धूम्रपान और शराब कम कर देना चाहिए, अगर आप करते हैं तो। बहुत लोग नहीं करते, उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हो। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मेवे, ढेर सारे फल, सलाद को शामिल करें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हफ्ते में 5 दिन अ, कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें। इससे जो है पीरियड के आपके क्रैम्प्स में थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ मिलेगा और आपको बहुत सारा हेल्थ इश्यू आपके खुद ही खुद ठीक हो जाएँगे, आपका वज़न मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन से बचें जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कुछ भी ऐसे ड्रिंक्स होते हैं ना जो हम लोग बाहर के पीते हैं, जूसेस वग़ैरह, कुछ भी ड्रिंक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, उसे आप अवॉइड करना चाहिए आपको। आप जो सीज़नल होता है, जो हमें मिलते हैं वो आप जूस को यूज़ कीजिए। सोडा वग़ैरह मत पीजिए। इन सब चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है, खाने में नमक की मात्रा को कम कर दें। ज़्यादा नमक से बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो सकता है, जो पीएमएस का एक सामान्य लक्षण है। तो फिर आपने देखा कि इस तरह से कुछ घरेलू उपचार हैं, जिनको अपना कर के आप अपने मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर चक्कर आने लगते हैं, बहुत वॉमिटिंग होने लगती है और भी उससे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अगर इन घरेलू उपचारों के बाद भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।